हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है चालक, डी ऑप्शन है नाभिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो जो प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का
प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा ए मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। तो परिपथ में विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है। तो डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलम्ब को किससे सूचित किया जाता है। तो कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक पर, डी ऑप्शन है कार्निया पर। 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और छोटा बनता है और उल्टा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही
हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्पष्ट देखने का दूर बिंदु कितना होता है, तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु अनंत होता है। तो ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहां पे आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस यहाँ पे अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। और अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, और अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है चंद्रमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। ए ऑप्शन है 60 डिग्री का, बी ऑप्शन है 45 डिग्री का, सी ऑप्शन है 20 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो परावर्तन कोण 60 ही डिग्री का होगा, क्योंकि जो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। ए ऑप्शन है सीसा और टीन से, बी ऑप्शन है सीसा और लोहा से, सी ऑप्शन है लोहा और चांदी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो विद्युत फ्यूज सीसा और टीन से बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है ब्लू रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे
कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वहां पे हवा कम होगा तो पवन चक्की नहीं चलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। ए ऑप्शन है गर्म तार में, बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस यहाँ पे देखिए ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है एलपीजी का, बी ऑप्शन है गोबर गैस का, सी ऑप्शन है सीएनजी का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीएनजी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है किसी भी ध्रुव से निकल सकती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और ये दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है बैगनी रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो सबसे बाहर लाल रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो सबसे अंदर बैगनी रंग दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का, यहाँ पे देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन,
बी ऑप्शन है प्रोपेन, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी गैस होता है ये एक गंधहीन गैस होता है, तो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मार्केप्टोन मिलाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम आपको फिजिक्स यानी भौतिकी के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये वैसे प्रश्न हैं, तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपको डेली मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग क्लास करते रहिएगा और आप लोग एकदम राइट टाइम 7 बजे यहाँ पे